सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड अभी सुबह 4:45 हुए हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की, एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूर से कोशिश करें। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू लाइक फॉर एवरीवन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज़ें करने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस करते हैं एडवांस करंट अफेयर्स में दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आज देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से प्रश्न होता है, मैं आपको बताता भी हूँ। मम्स के ऊपर ये स्टेटमेंट है, मम्स से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। सो मम्प एक वायरल डिजीज़ है, मम्प वायरस से होता है। ह्यूमन्स आर द ओनली नेचुरल होस्ट ऑफ दिस, ह्यूमन ही सिर्फ इसके नेचुरल होस्ट हैं। मम्स वायरस डीएनए वायरस है। तो देखो वायरस जो होते हैं ना वो दो तरीके से होते हैं। एक डीएनए बेस्ड होता है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो आप याद रखो कि ये आरएनए बेस्ड वायरस है, दे आर नॉट डीएनए बेस्ड वायरस, ये आरएनए बेस्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट आपका सही है कि ह्यूमन ही इसके होस्ट हैं। एंड ये जैसे मान लो जैसे किसी को मम्स की बीमारी है और उसके सलाइवा या ड्रॉपलेट्स से अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस हमें भी हो सकता है। ये कॉन्टेजियस है, मतलब एक से दूसरे को आसानी से बीमारी आपका हो सकता है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है। ये ह्यूमन्स आर द ओनली नेचुरल होस्ट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मम्प वायरस जो है डीएनए वायरस, इट्स नॉट डीएनए वायरस, इट्स अ आरएनए बेस्ड वायरस, आरएनए वायरस है। ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट, करेक्ट कौन से हैं? ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ आई है, महाराष्ट्र तेलंगाना रिपोर्ट अलार्मिंग सर्ज इन मम केसेस। तो ये न्यूज़ है जिस पर ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है, अलग अलग सोर्सेज से मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन फ्रेम भी करता हूँ। और ये याद रखना है कि टोटल 50 टेस्ट हैं, अराउंड टोटल 50 टेस्ट हैं। इसके 9 टेस्ट हो चुके हैं और 9 टेस्ट के रिवीजन पीडीएफ मैंने डाल दिए हैं। ठीक है। और 5 AM की भी एक साथ पीडीएफ सारे पढ़ जाएंगे सारे। इसमें जैसे आप ये सेशन कर रहे हो, आप इसको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स का जो एडवांस ये पार्ट है, एडवांस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, उसको डाउनलोड कर लेना। टोटल 50 टेस्ट है। ठीक है। और टोटल 50 टेस्ट मैं आपको कह रहा हूँ, 50 टेस्ट जिसमें से 10वां टेस्ट शेड्यूल्ड है। सारे पीडीएफ डाल रहा हूँ, रिवीजन पीडीएफ, आप लोग उसको डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना। ठीक है। ये सारा रिवीजन पीडीएफ आप देखोगे ना तो ये सब उसमें टेस्ट में पड़ा हुआ है, इसको मिस नहीं करना। जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, अगले साल है तो आप सोच सकते हो। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, बार बार मैं इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, फिर बाद में मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मेंटरशिप प्रोग्राम का आप हिस्सा हो तो ये बहुत हेल्प करेगा जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये सब सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन टर्टल, टेंट टर्टल के ऊपर है। इंडियन टेंट टर्टल इज प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड है। इलीगल ट्रेड है या उसका हैबिटेट डिग्रेडेशन मेजर थ्रेट है इस स्पीसीज के लिए। स्पीसीज इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में आपकी मिलती है। सो इंडिया टेंट टर्टल, इसका एक नाम भी है, रखा गया है, ये आप रखना। इसको एक और शब्द इसके लिए यूज़ होता है, दैट इज पैंगशुरा, पैंगशुरा टेंटोरिया। ये टेंटोरिया, पैंगशुरा टेंटोरिया, ये स्पीसीज़ है टर्टल की। और जिस फैमिली से बिलोंग करती है उस फैमिली का नाम क्या है? ठीक है। फैमिली का नाम है दैट इज़ जियो इमाई डिडाई करके। ठीक है। दिस इज़ द नेम ऑफ द फैमिली। सो ये एक स्मॉल स्पीसीज़ है टर्टल की, इट्स अ वेरी स्मॉल स्पीसीज ऑफ टर्टल। लगभग इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं, 27 सेंटीमीटर की होती है। लगभग 11 इंच का ये टर्टल होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा आपका ये टर्टल नहीं है। एंड ये भी आपको याद रखना है, ये टर्टल बेसिकली क्या है, रिवराइन टर्टल है, मतलब रिवर में पाया जाता है। रिवराइन टर्टल, इफैक्ट ये नोट कर लेना, ये बेसिकली क्या है, रिवराइन टर्टल है। एंड जनरली जैसे रॉक्स और इन सब के बीच में छुप के ये आपका रहता है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो टर्टल है हर्बीवोर्स है। दिस टर्टल इज़ बेसिकली हर्बीवोर्स। ये टर्टल आपका क्या है, इट इज़ हर्बीवोर्स। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स याद है। जनरली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इलीगल ट्रेड, हैबिटेट डिग्रेडेशन मेजर थ्रेट है इस स्पीसीज़ का। इंडियन टेंट टर्टल इज प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर शेड्यूल 1। ठीक है। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 है ना, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत इसको जो है आपका प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडियन टेंट टर्टल इज बेसिकली प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो
यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके इसके सही हैं। ये फैक्ट याद रखना है 10 टर्टर के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ में क्यों देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पीआईबी में न्यूज़ आई थी, DRI रेस्क्यू 436 बेबी इंडियन टेड टर्टल लखनऊ में किए गए। इस वजह से क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया। नेक्स्ट देखते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली उमंग फाउंडेशन, ठीक है, पहली एंटिटी है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखो इसमें कंसेप्ट इसका क्या है, जैसे कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है तो क्या होता है कि लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स होते हैं, लोग खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि शेयर्स खरीदेंगे फिर कंपनी का पैसा आएगा। ऐसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट नहीं है, सामाजिक कार्य ये सारे हैं, तो वो लोग रजिस्टर करते हैं। उससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसको फिर सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड जो कंपनीज है वो रजिस्टर नहीं कर सकती हैं। तो रिसेंटली उमंग नहीं है, रिसेंटली उन्नत करके एक फाउंडेशन है, उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उन्नत फाउंडेशन पहली एंटिटी है जिसको लिस्ट किया गया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेगमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज जो कि हेल्प कर सकता है सोशल एंटरप्राइज। जैसे वही मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो सामाजिक संस्थाएं हैं और वो पैसा जो है रेज कर सकते हैं। और पेंडेमिक के टाइम पे ये ज़्यादा ही ये पॉइंट भी उठाता है इसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डी आंसर है। ठीक है, देखो नोट्स बनाते जाओ, PDF तो मैं आपको दूंगा। जो लोग एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है जो उसमें रिवाइज करेंगे, क्योंकि इन्हीं से टेस्ट भी बनेंगे। अभी तो मैं उसमें 2 साल के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने 9 टेस्ट कर लिया, तब 10वां टेस्ट इस संडे को ऑलरेडी शेड्यूल्ड आप देखोगे। तो टेस्ट देते रहो, PDF रिवीजन PDF में डालता जा रहा हूँ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। तो टेस्ट देते रहो, टेस्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, क्या आलस कर रहे हो कि टेस्ट दूँ ना दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इशू हो आपको, किसी प्रकार का इशू, आप मुझे मैसेज करो, मैं नंबर आपको अभी दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, तो कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं, उसका सोल्यूशन आई गिव, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट मिस नहीं करना है। तो बिजनेस लाइन के अंदर है, उन्नति बिकेम द फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो उन्नति जो है वो पहली एंटिटी बन गई है लिस्ट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फिर आप देख लो INS तरमुगली करके, INS तरमुगली, ये एक है INS तरमुगली। तो ये क्या है, इसके INS तरमुगली की अगर बात किया जाए तो तरमुगली, तो ये INS तरमुगली फॉर्मली इसका जो नाम था वो था MCGS हुरावे। ठीक है, वॉज ओरिजिनली INS तिलचंग करके था। INS पहले इसका नाम INS तिलचंग करके था। ठीक है, तो ये क्या है, पेट्रोल वेसल्स हैं, मतलब पेट्रोलिंग करती है ना, पेट्रोल मतलब इधर से उधर देखना, ठीक है सब कुछ। तो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं। वेसल्स जो है डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग कोलकाता वेस्ट बंगाल। वेसल्स है उसको डिज़ाइन किया गया था और कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, इसको डिज़ाइनिंग की गई थी। फॉर्मर से तिलचंग किया गया था, वॉज री कमीशन किया गया फिर इनटू द इंडियन नेवी। और फिर नई जो आपकी रखी गई दैट इज INS तरमुगली इन द मेमोरी ऑफ पेट्रोल वेसल्स डोनेटेड टू द मालदीव्स एज अ न्यूअर MCGS हुरावी। तो मालदीव्स को भी सेम पेट्रोलिंग वेसल्स दिया गया था विद द नेम MCGS। और जो ये तिलचंग करके उसे रिकमीशन किया गया था, मतलब वो रिटायर एक प्रकार से हुई, फिर दोबारा से ये एक जो मतलब नई आपकी INS तरमुगली करके जो है वो लेकर आया गया। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, इंडियन नेवी री इंडक्ट INS तरमुगली इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें क्या है, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी होती है। डिमेंशिया में प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स। ये क्या होता है, जो आपके ब्रेन होता है ना, जैसे आगे का और साइड के हिस्से हैं, तो उसके लिए शब्द होता है फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब शब्द जो है मेंशन आपका इसमें किया जाता है। ये बिहेवियर और लैंग्वेज डिसऑर्डर विथ ग्रेजुअल ऑनसेट, मतलब जैसे जैसे होता है तो बिहेवियर है और बोलने का तरीका, लैंग्वेज नहीं हो पाती सही से बोलना, शब्दों का चयन, मतलब जब आप बोलते हो तो सही से बोल नहीं पाते, जो इससे फेस करते हैं। इस अर्ली ऑनसेट डिसऑर्डर दैट मोस्टली ऑकर बिटवीन द एज 65 से 75, 65 से 75 के बीच में आती है। तो ये क्या है, इट्स एन अर्ली ऑनसेट डिसऑर्डर जो कि लगभग 45 से 65 के बीच में होती है, 45 से 65 के बीच में होता है। तो ये गलत हो गया, ये बीमारी जो है उस समय आपकी जो है वो होती है। तो इट्स अर्ली ऑनसेट सिंड्रोम। एंड ये खासतौर से ब्रेन के जो हिस्सा है उसमें क्या होता है, न्यूरॉन का लॉस होता है। न्यूरॉन्स क्या होता है, ब्रेन के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, इन्हीं से
बन के जो हमारा ब्रेन तैयार भी होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि वो उनका जो लॉस है, न्यूरॉन का लॉस है, उसकी वजह से मतलब कुछ हिस्से होते हैं ब्रेन के, वहाँ से जो लॉस है आपका न्यूरॉन का जो लॉस है, उसी लॉस की वजह से वी कैन से ये बीमारी भी आपकी होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये गलत है, बिकॉज ये अर्ली ऑनसेट 45 से 65 के बीच में होता है। तो आंसर इसका क्या होगा 1 और 2। तो यहाँ पे देखो टाइम्स नाउ के अंदर है प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्रेन एसोसिएटेड विद फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया स्टडी। देखो कितना सारा सोर्स आप कवर कर रहे हो, ये कर लो, हिंदू कर लो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो अगर आपने स्टैटिक पे फोकस करो, दिन भर करंट अफेयर्स भी कोई आपके लिए इतना नहीं आपको चाहिए, आपको अपना ऑप्शनल ऐसे एथिक्स सब कुछ करना है। इस चैनल पे मैं शुरू करूँगा सारी किताबें जो आपको पढ़नी होती है ना, वो सबके लेक्चर शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, अभी तो न्यू ईयर फेस्टिवल टाइम है तो आप लोग तो बिजी रहोगे बहुत ज़्यादा, बट 1 जनवरी से 1 या 2 जनवरी से लक्ष्मीकांत, आपका स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, सारी किताबें मैं इसी चैनल पे फ्रीली आपको कवर करूँगा, ठीक है। तो आप उसको बढ़िया गो थ्रू हो जाना, टू द पॉइंट मेरे ही नोट्स बने रहेंगे, तो टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी, आप लोग बढ़िया तरीके से उनको पढ़ सकते हो। तो वो देखना है ना, तो वो सारी मैं चीज़ें कवर कर दूंगा। फिर आपके लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, काफ़ी लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं उसको, तो आसानी रहेगी जिसमें मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि देखो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना ही है, तो मैं आपको फिर मेरे लिए आसानी रहेगी कि जैसे आप किताब पढ़ने को, देखो किताब तो पढ़ना पड़ेगा, बट वो उसी किताब के लेक्चर्स होंगे तो आपको भी फिर गाइड करना आसान हो जाएगा कि भाई ये वीडियो देख लो फटाफट, तो आपका कवरेज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे जो लोग भी मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बाकी जो अपना सोच रहे हैं जैसा भी, तो वो लोग अपना मतलब उनको भी कंटेंट फ्रीली जो यूट्यूब में है तो अपना देखते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, मतलब हर वेदर में इसको उड़ाया आपका जा सकता है, इसमें सेंसर्स भी हैं, है ना। वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म नोट फॉर इट्स एक्सेप्शन ASW एंड सर्विलियंस, एंटी शिपिंग एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी। सो ये क्या है, यहाँ पे आप याद रखना कि ASW का मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन है उसको हिट करना है, किसी भी वेदर में इसको उड़ाया जा सकता है, और लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ये लाइव मिनट के अंदर इंडियन नेवी एंटी सबमरीन MH-60R हेलीकॉप्टर मेक्स मेडन लैंडिंग INS विक्रांत। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम लैंडिंग रेट विच अ बैंक इज़ नॉट परमिटेड टू लैंड। तो ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो अबाउट MCLR के ऊपर मिस हो गया है ना। तो MCLR की बात की गई है, तो MCLR जो मैक्सिमम जो लैंडिंग रेट के रूप में अगर कंसिडर जो है इसको किया जाए, सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MCLR द इंटरेस्ट आर डिटरमाइंड एज पर द relative risk factor of the individual customer. Previously, when RBI reduced the repo rate, banks took a long time to reflect it in the lending rate for the जो है ना। तो जैसे जनरली जैसे मान लो बैंक रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिसके माध्यम से रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिसके माध्यम से जो पैसा दूसरे बैंक्स RBI से लेते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो रेपो रेट होता है। जैसे मान लो कोई बैंक X है, तो वो बैंक X RBI से पैसा लेता है, तो RBI जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट मान लो कम कर दिया, अगर RBI ने कम कर दिया, जैसे मान लो RBI ने ज़्यादा किया तो फटाफट ही बैंक कर देते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पैसे के लिए, लेकिन अगर मान लो कम किया तो धीरे धीरे करते हैं। तो इससे कस्टमर को जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। जो ट्रांसमिशन है, दैट ट्रांसमिशन बेसिकली इज़ लैकिंग। अब इससे क्या है, कस्टमर काफ़ी अधिक अफेक्ट होता है। तो एक प्रयास रहता है कि जो लेंडिंग रेट है, उस लेंडिंग रेट को किस तरीके से मेंटेन करके रखा जाए, जो मतलब जो लेंडिंग रेट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो इसी कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज MCLR, जो कि है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये क्या है, या शॉर्ट में MCLR, ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिसके माध्यम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नीड टू चार्ज फॉर ए स्पेसिफिक लोन, है ना। कोई भी एक स्पेसिफिक लोन के लिए जो एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट उसे रखना चाहिए, जो चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम है। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट कोई भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देती है,
किसी भी स्पेसिफिक लोन के लिए आप कह सकते हैं चार्ज कर सकती है, जो मिनिमम लेंडिंग रेट है, ठीक है, जिसके बिलो वो लेंड नहीं, बैंक लेंड नहीं कर सकता है। सो ये बेसिकली क्या है, लोअर लिमिट डिसाइड करती है। जो लोअर लिमिट है उस लोअर लिमिट को इसके माध्यम से डिसाइड किया जाता है। सो दिस रेट लिमिट इज सेट इन स्टोन फॉर द बोरोवर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज बाय द आरबीआई। तो मतलब बैंक्स भी ऐसा नहीं कर सकते कि इसके बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट कर दिया, मतलब किसी पर्पस के लिए अगर स्पेसिफिकली वो कर रहे हैं तो वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो इट इज़ दे सेइंग इट्स अ मैक्सिमम, इट्स अ मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, तो ये गलत हो गया। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। इट हैज़ रिप्लेस्ड अर्लियर बेस जो सिस्टम है जो कि लेंडिंग रेट डिटरमाइन करता था। MCLR के बाद जो इंटरेस्ट रेट है एज पर द, अब इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है एज पर द रिलेटिव रिस्क फैक्टर ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। तो मतलब कोई भी स्पेसिफिक लोन आप किसी को देते हो तो उससे सपोज करो किस प्रकार का रिस्क एसोसिएटेड है, उस बेसिस में लेंडिंग रेट किसी को 8% दे दिया, 9% दे दिया, डिपेंडिंग करता है कि वो पेइंग कैपेबिलिटी किस तरीके से है। तो इस है, लेकिन उसको MCLR से नीचे जो है नहीं किया जा सकता। तो MCLR रिजीम बैंक मस्ट एडजस्ट देयर इंटरेस्ट रेट एज सून एज द रेपो रेट चेंजेस। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन एम्स एट इम्प्रूविंग द ओपननेस इन द स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द बैंक टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस। तो पहले से इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना। अब जब यही जरूरी, रेपो रेट अनाउंस कर दिया, मान लो RBI ने कम भी कर दिया, फिर भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में देरी करते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी पूछा ना, तो हाउ मेनी याद रखना, दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो है। सो लोन EMI टू राइस SBI हाइक्स MCR अप टू द 10 बेसिस पॉइंट्स। तो ये है, तो ओवर रिमेन एज ऑफ December 15 MCLR फॉर 1 ईयर टेन्योर हैज़ बीन रेज टू 8.66%। तो ये अगर आप देखोगे लोन की EMI फर्दर राइज करने की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज कॉल्ड एस्ट्रोपेलेनी हेलेंसची विथ अनबॉक्सिंग ब्लू लाइक क्लोव्स। ये स्पीसीज किस चीज़ की है, तो ये स्पाइडर की है, सी स्पाइडर की, ठीक है। दिस इज स्पीसीज इज बेसिकली द सी स्पाइडर स्पीसीज, सी स्पाइडर, ठीक है, याद रखना है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया एस्ट्रोपेलिनी हेलानेची करके। तो ये स्पीसीज सी स्पाइडर की स्पीसीज है, दिस इज अ सी स्पाइडर स्पीसीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हमने सारे टॉपिक, तो देखो अभी नोट्स अपने बनाते रहना, जैसे देखोगे ना ये वियॉन के अंदर आए। कोई डाउट है आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, बट मैसेज ही करना। कॉल के लिए ज़रूरत होगी तो मैं आपको नंबर दूंगा दूसरा जिसमें आप बात कर सकते हैं। ये ऐप डाउनलोड करना है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम प्लीज़ मिस नहीं करना है। बार बार मैंने आपको कहा है इस चीज़ के लिए, आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और आई एम योर मेंटर, ठीक है, अगर आप कंसिडर करेंगे तो बिल्कुल। टोटल 6 मंथ है हमारे पास, ठीक है। तो अगर जो प्राइसिंग आप देखोगे उसको अगर पर मंथ से डिवाइड करोगे तो 400 रुपये के आसपास पर मंथ प्राइस आता है, ठीक है। 400 रुपये आप इधर उधर ही वेस्ट कर देते हो। तो ये है, तो इसमें मेरे द्वारा पूरा प्लान्ड है। आपको एक लिंक भी मैं दूंगा, उस पर भी रहेगा, तो आप उसमें डायरेक्टली पढ़ सकते हो। आई कैन मॉनिटर दैट, आई कैन सी दैट। आप ज्वाइन कर सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी है, टारगेट भी दूंगा, रिव्यू भी उसका होगा, जो ट्रिक्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, किताबें कौन सी पढ़नी है, किस चैप्टर पे ध्यान देना है, कैसे करना है। पैरेलली यूट्यूब में मैं उन किताबों को कवर भी करूँगा, तो आप है ना, तो उसका भी लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड प्रोग्राम रहेगा, एक पॉइंट के रूप में मैं एक्ट करूँगा जहाँ पे आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप का यही एक एम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको मिस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा फोकस भी की जाएंगी, इसको मिस नहीं करना। और प्लीज़ ये जो एडवांस करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ है, इस पर टोटल 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट हैं, ठीक है। तो प्राइस इस समय 1499 है, डिवाइडेड बाय 50 कर दो आप, ठीक है। तो ये लगभग पर टेस्ट जो कॉस्ट आपका पड़ेगा, तो आप खुद देख लो कि 20-30 रुपये आई थिंक कुछ ऐसा ही पड़ेगा। तो अब ये जो टेस्ट हैं उस टेस्ट में क्वेश्चंस के लेवल को देखो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स बहुत सारे लगते हैं। अब मैंने क्या किया, PDF आपको देना स्टार्ट कर दिया है, PDF रिवीजन, PDF और PDF बनाना, उस टाइप से पूरा PDF बनाना, वो सब चीज़ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। और ये कोई वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं है, जैसी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये सब तो फ्रीली अवेलेबल करा ही रहा हूँ, बट टेस्ट आपको देना चाहिए रेगुलर बेसिस, तो रिवीजन आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। रिवीजन है तो ये सारे PDF 5am की PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, बढ़िया तरीके से अपना करते रहो। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करोगे और उसमें ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।